सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पुणे बेंच से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर दिया गया है। लेटेस्ट ऑर्डर यहाँ पर आया है राणे इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जो हमारे यहाँ पर अपीलेंट होने वाले हैं और DCIT यहाँ पर रेस्पोंडेंट है। तो ये ऑर्डर यहाँ पर पास किया गया है 13 जून 2022 का, यानी ये लेटेस्ट ऑर्डर अभी अभी का यहाँ पर आया है। सर क्या है पूरा ऑर्डर, आइए आपको दिखाते हैं। सर यहाँ पर अपील जो है SC ने करी है अगेंस्ट, यहां पर ऑर्डर पास किया गया है CIT अपील के अंदर, जहां पर 11/3/2022 को CIT अपील ने यहां पर पेनल्टी लगाई है SC को 24 लाख की, जो यहां पर इंपोज करी थी फर्स्ट यहां पर इंपोज करी थी असेसिंग ऑफिसर ने, उसी को यहां पर कंफर्म किया है CIT अपील के अंदर। और इस ऑर्डर को लेकर अब यहां पर ये ITAT के अंदर आए हैं सर फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए। आइए देखते हैं फैक्ट ऑफ द केसेस क्या है। यहां पर SC ने जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए, तो उस केस में यहां पर उन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर डेबिटेड कर दिए कुछ ऐसे यहां पर डिसअलाउंसेस जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, जैसे कि एजुकेशन सेस ऑन TDS अमाउंटिंग 98,000। उसी के साथ साथ इनकम टैक्स पेड यहां पर 76 लाख का, और यहां पर जो पेनल्टी थी TDS पे वो 16,602 और TDS जो था अराउंड 52,600। तो ये सभी खर्चे जो डिसअलाउ होते हैं इनकम टैक्स के अंदर वो यहां पर डेबिटेड किए गए थे प्रॉफिट एंड लॉस में और उसको वापस एड बैक नहीं किए गए। यानी यहां पर उन खर्चों का यहां पे इन्होंने जो है इनकम टैक्स में यहां पर इनकम को कम कर दिया, लेकिन वापस उसको एड बैक नहीं किया, यानी डिसअलाउ नहीं किया। तो सच अमाउंट अराउंड निकल के आता है 78 लाख अराउंड निकल के आता है पूरा का पूरा, एंड यहां पर क्लेम कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब इनकी असेसमेंट प्रोसीडिंग हुई, SC को यहां पर बुलाया गया कि ये अमाउंट आपने डिसअलाउ क्यों नहीं किए गए, उसका रीजन बताइए सबसे पहले, और उसी के साथ साथ यहां पर जो है ये अमाउंट एड बैक हो गया आपकी टोटल इनकम में। SC ने एडमिट किया कि यहां पर डिसअलाउंस होना चाहिए था, बिकॉज ये एक इनएडवर्टेंट हमारी तरफ से मिस्टेक हुई है। यहां पर जो है अमाउंट जो है एडबैक हम नहीं कर पाए, एंड ऑडिटर ने हमें अलर्ट नहीं किया कि यहां पर जो है SC को इस पॉइंट पे, यानी ये जो ये डिसअलाउंस थे वो उन्हें एडबैक करने चाहिए थे। तो ये एक इनएडवर्टेंट मिस्टेक थी, जो यहां पर एक बोनाफाइड मिस्टेक थी जो SC ने यहां पर एक्सेप्ट कर ली। लेकिन AO ने यहां पर असेसमेंट प्रोसीडिंग के थ्रू यहां पर दौरान यहां पर जो है पेनल्टी लगा दी 24 लाख की अंडर सेक्शन 271(1)(c) के अंदर, और डिसअलाउंस कर दिया टोटल 78 लाख का जो यहां पर इनकम टैक्स पेनल्टी हो गई या TDS पेनल्टी, TDS जो था इनकम टैक्स जो पेड किया था वो सभी का सभी डिसअलाउ कर दिया अफर्म्ड बाय द फर्स्ट अपील। अब आइए देख लेते हैं ITAT ने इसका क्या जवाब दिया है। तो ITAT ने कहा कि हमने यहां पर दोनों की बातें सुन ली है और हमने रिलेवेंट मटेरियल यहां पर देखते हुए ये यहां पर निश्चय कर रहे हैं कि असेसमेंट ऑर्डर जो पास किया गया था, जहां पर AO ने सीधे सीधे पॉइंट आउट किया था कि ये इनएडवर्टेंट मिस्टेक जो यहां पर हुई है, एड बैक नहीं किया गया है टोटल 78 लाख इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम डेबिटेड जो की गई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पर क्लियर निकल के आ रहा है जो अमाउंट था जो डेबिटेड किया गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो SC ने इनएडवर्टेंटली मिस्टेक है जो ऐड नहीं कर पाया अपने अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स के लिए। नाउ जो उसने पेड किया गया ऑलरेडी पेड कर दिया है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आफ्टर SC ने जो असेसमेंट प्रोसीडिंग की थी, तो जो भी पॉइंट आउट किया था SC ने यहां पर जो है एक्सेप्ट किया डिसअलाउंस को, एंड ड्यूली जो भी टैक्स बन रहा था वो पेड कर दिया गया है। तो यहां पर SC ने कोई भी मिसलीड नहीं किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, बाय इंटेंशनली यहां पर हायर डिडक्शन नहीं लिया है, एंड यहां पर इनएडवर्टेंट मिस्टेक हुई है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करते वक्त दौरान। एंड यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का प्राइस वेयरहाउस कूपर प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर यह डिसीजन दिया था कि यहां पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, इंपोज नहीं होगी अगर कोई इनएडवर्टेंट या बोनाफाइड मिस्टेक अगर कमिट करता है SC से, अगर होती है तो यहां पर पेनल्टी नहीं लगाई जाए। उसी के साथ साथ सोमानी एवरग्रीन नाइट का भी यहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन है हाई कोर्ट का, जहां पर डिलीट कर दी गई पेनल्टी अगर कोई बोनाफाइड और इनएडवर्टेंट मिस्टेक है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो फैक्ट और सर्कमटेंस और इन केसेस को देखते हुए यहां पर जो एक्सेस क्लेम ऑफ डिडक्शन था, अगर वो बोनाफाइड और अनइंटेंशनल मिस्टेक है तो उस केस के अंदर यहां पर
पेनल्टी जो है वो डिसअलाउ कर दी थी। लेकिन इस केस के अंदर यहां पर जो है इनएडवर्टेंट मिस्टेक हुई है, तो यहां पर भी जो पेनल्टी है सिमिलर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते, हाई कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए और यहां पर इनएडवर्टेंट मिस्टेक को देखते हुए ये पेनल्टी डिलीट कर दी जाती है और अपील जो है वो अलाउड कर दी जाती है। 13 जून 2022 को यहां पर फाइनल ये ऑर्डर आ गया। जो इनएडवर्टेंट मिस्टेक हुई है, गलती से यहां पर इनकम टैक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट हुआ है, इनकम टैक्स, टीडीएस और टीडीएस पेनल्टी, ये सभी अगर इनएडवर्टेंट मिस्टेक असेसी ने एक्सेप्ट कर लिए एंड यहां पर जो है पेनल्टी जो लगाई दी गई है बिकॉज डिसअलाउंस कर दिया गया, एड बैक यहां पर कर दिया गया एंड यहां पर इनएडवर्टेंट मिस्टेक हुई थी वो यहां पर नहीं कर पाए, वापस उसको एड बैक जो डेबिट कर दिया था उसको अलाउड कर लिया था इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के अंदर उसको जो है यहां पर खर्चों को कम करके यहां पर जो प्रॉफिट आया था उस पर उन्होंने टैक्स पे कर दिया था, तो वापस उन्हें एड बैक करना चाहिए था पर वो नहीं कर पाए इनएडवर्टेंट मिस्टेक की वजह से। और चार्टेड अकाउंटेंट ने भी यहां पर जो है उन्हें ये मिस्टेक नहीं बताई। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का यहां पर जजमेंट है, दो जजमेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट का एक हाई कोर्ट का, जिसके अंदर साफ साफ कहा है अगर इनएडवर्टेंट मिस्टेक है, बोनाफाइड मिस्टेक है, तो उस केस में यहां पर एसएससी पे पेनल्टी नहीं लगाई जाए। तो इस केस को भी देखते हुए यहां पर एसएससी पे पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी एंड इस पेनल्टी के ऑर्डर को डिलीट कर दिया गया। जो सीआईटी अपील के अंदर ऑर्डर दिया गया था उसको यहां पर डिलीट कर दिया गया एंड अपील जो है वो अलाउड कर दी गई। तो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर एसएससी के अगेंस्ट, एसएससी के फेवर में यहां पर दिया गया है। सो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।